हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा और स्वागत करती हूँ आप सभी का नेहा दीप ब्लॉग पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की जो स्टोरी है वो एक बेटी के लिए है। और सारी सारी फैमिलीज एक जैसी नहीं होती हैं, सारी बेटियों की कंडीशंस एक जैसी नहीं होती है। सबकी फैमिली में अलग अलग सिस्टम चलता रहता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे देश में सारी बेटियों के साथ ऐसा ही होता है, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन कई फैमिलीज ऐसी हैं, कई गांव, कई सिटी ऐसी हैं जहाँ पर बेटियों के साथ आज भी पुराने रीति रिवाज के साथ जीने की उनको सीख दी जाती है। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग ऐसा करते हैं अपनी बेटियों के साथ, बस उनके लिए स्टोरी है, तो प्लीज़ अपने ऊपर बिल्कुल भी ना लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कहने को तो हम बेटियाँ पापा की परियाँ होती हैं, लेकिन उन परियों के पर उस वक्त काट दिए जाते हैं जब बाहर में कोई छेड़े, और जब वो घर में आकर अपने घर वालों से बोलती हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ज़्यादातर फैमिलीज अपनी बेटी को बोलते हैं कि चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, किसी को बताना मत, कहीं किसी को पता ना चल जाए, वरना लोग क्या कहेंगे। बस लोग क्या कहेंगे, यही सब सोचकर आप अपनी बेटी को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। हाँ, वो आवाज़ उठा भी देती कि वो आवाज़ उठा भी सकती थी, लेकिन फैमिली के डर से वो चुप हो जाती है। और फिर जब उसके साथ गलत होता है तो वही फैमिली आवाज़ उठाती है, फिर वो न्याय मांगते फिरते हैं। तो आप पहले ही अपनी बेटी को ऐसी सीख देना, उससे बोलें कि अगर तेरे साथ बाहर तुझे कोई छेड़ता है ना, तो तू उसे वही निपटा करा, बाकी हम देख लेंगे। अक्सर बेटी को बोला जाता है कि पराए घर की हो चुप रहो, पराए घर जाना है चुप रहो, कुछ दिनों की हो चुप रहो। तो क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? और जब पराए घर ही जाना है, पराए घर की, तो फिर आपको इतनी चिंता क्यों उसकी? फिर जब बाहर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो फिर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक्शन ही लेना है तो आपको पहले ही लेना चाहिए, या फिर बाद में भी आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आपको फिर यही सोचना चाहिए कि वो पराए घर की है। तो अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपनी बेटी को, आप जो बोलते हो ना कि पापा की परियां होती हैं बेटियां, तो भैया परियों को उड़ने दो, उनको कुछ सिखाओ, उनको अच्छी सीख दो, उनको डराओ मत। आप ही जब उनको घर पर ही डरा दोगे तो बाहर लोगों को वो कैसे फेस करेंगी? वो बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाएंगी। अपनी बेटी के हाथ में बेलन थमाकर उसे रोटी बेलना मत सिखाओ, उसे ये मत सिखाओ कि तुझे बस रोटियां ही बनानी है। उसे अपनी आत्मरक्षा करना सिखाओ, उसे लोगों के कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाओ, उसे आगे बढ़ना सिखाओ। लोगों के डर से, समाज के डर से उसे समाज की जंजीरों में मत जकड़ो, उसे कुछ करना सिखाओ। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे? अगर आपकी बेटी कुछ अच्छा करेगी तब भी लोग उसको ताने ही मारेंगे, बहुत उड़ रही है। कुछ नहीं करेगी तो बोलेंगे कुछ नहीं करती। पढ़ लिख लेगी तो बोलेंगे बहुत पढ़ लिख गई है, घमंडी हो गई है। नहीं पढ़ेगी लिखेगी तो बोलेंगे अनपढ़ गंवार है। लोगों के बारे में सोचकर अपनी बेटी को फालतू के रीति रिवाजों में मत बांधो। बेटी आपकी है, समाज की नहीं। अगर समाज की होती तो समाज उसे पीछे नहीं ढकेलता, उसकी सिर्फ बुराइयां नहीं देखता, उसको आगे बढ़ने देता, उसको कुछ करने देता। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम कुछ करते हैं तब भी हमें ताने ही मिलते हैं। लोग बोलेंगे अरे बहुत कर रही है, ऐसा है वैसा है, और नहीं करते हैं तब भी ताने ही मिलते हैं। जब ताने ही सुनना है तो कुछ करके सुनो ना, अपनी बेटी को आगे बढ़ने दो। और एक बेटी की साइड से दो शब्द और बोलना चाहूँगी। पर्दा मुझ पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों की नीयत साफ रहे, इसलिए मुझे घूंघट में रहना चाहिए। और मैं पूरे कर लूँ अपने सपने, या मुझे बस चूल्हा ही संभालना चाहिए? कि मैं पूरे कर लूँ अपने सपने, या मुझे बस चूल्हा ही संभालना चाहिए? और खुश रहूँ आज़ादी में, या किसी के इशारे पर मुंह अपना बंद करना चाहिए? और बताओ, आखिर मैं लड़की हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? कि बताओ, आखिर मैं लड़की हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? कहने को तो देश आगे बढ़ रहा है, समाज जागृत है, और हम जागृत समाज से हैं, लेकिन अभी भी कई समाज वहीं के वहीं हैं, और जो अपनी बेटियों को यही सिखाती है, यही शिक्षा देती है। लड़की हो तुम, याद रखना, अपनी मर्यादाओं को बांध रखना, सोच कर हंसना और कम बोलना, 100 सवालों के साथ दहलीज पार करना।
और मायके के लिए पराई, ससुराल के लिए पराए घर से आई हो, याद रखना। इसलिए हर घर की पराई इज्जत हो तुम, याद रखना। समाज के ताने सुनना और बड़ी होकर भी अपने छोटे भाई के साथ बाहर जाना। और अगर बाहर तुम्हें कोई माल पटाखे जैसे शब्द बोले तो नज़रअंदाज कर देना। कोई अगर तुम्हें गंदी नज़रों से देखे तो अपनी नज़रें झुका लेना, क्योंकि लड़की होगी, याद रखना। और अगर आपको अपनी बेटी को समाज की इतनी जंजीरों में जकड़ कर रखना है तो भगवान से प्रार्थना करना कि आपके घर में बेटी ही ना हो, क्योंकि वो भी इंसान है, जीना चाहती है, अपने तरीके से जीना चाहती है, उसे जीने दें। और अगर उसे अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो फिर कल को कोई ऊंच नीच हो तो ये मत बोलना कि मुझे इंसाफ चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद अपनी बेटी को डरना सिखाते हैं और आप खुद अपनी बेटी को आगे बढ़ना सिखाते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी बेटी को क्या सिखाना है, डरना या आगे बढ़ना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।